नाज़रीन, सोचें कि एक ऐसा मुल्क जो समंदर के नीचे ट्रेनें दौड़ा रहा है, शहरों को पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर आबाद कर रहा है और आसमान में पूरे शहरों को कैद करने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर इंकलाब की। आज हम आपको दिखाएंगे वो मंसूबे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये मुल्क कैसे कर लेता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको चीन के ऐसे मंसूबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वो मंसूबे हैं जिन पर दुनिया यकीन ही नहीं कर पाती, मगर चीन ने इन्हें हकीकत बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इन सब में सबसे खतरनाक और हैरानकुन मंसूबा है समंदर के नीचे बनाया जाने वाला टनल, जो इंसान की अक्ल को चकरा देता है। इस टनल को बनाने के लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग टीम और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ये टनल शादून सूबे को मशरकी इलाकों से जोड़ रही है ताकि सफर आसान, तेज और महफूज हो जाए। ये टनल कई सौ किलोमीटर तवील है और इसमें दोहरी सहूलत दी गई है, यानी एक तरफ गाड़ियों के लिए खुसूसी रास्ता और दूसरी तरफ तेज रफ्तार ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो सफर आम तौर पर कई घंटों या दिनों में तय होता था, अब सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाएगा। चीन ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में दुनिया को हैरान किया है, मगर ये मंसूबा अपनी नौयत का अनोखा मंसूबा है, क्योंकि ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो मुल्क की मईशत को कई गुना बढ़ा देगा और लाखों लोगों को रोजगार फराहम करेगा। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी के शदीद दबाव और ज़ल्ज़ले जैसे खतरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इंजीनियर्स ने खास स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल किया है जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि पानी के जंग और दबाव से महफूज रहता है। इसके अलावा टनल में वेंटिलेशन और इमरजेंसी रास्ते भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोग फौरन निकल सकें। अब जरा जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को हैरान कर दिया है, और यह है चीन का समंदर पर तैरता हुआ शहर। सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पूरा शहर जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर आबाद होगा। लेकिन चीन ने इस ख्वाब को भी हकीकत बना दिया है। ये मंसूबा इसलिए बनाया गया है क्योंकि चीन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जमीन पर नई बस्तियां बसाना मुश्किल हो गया है। इसलिए चीन
کہ बढ़ती हुई आबादी को जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये कि अगर जमीन पर ज़लज़ले या कुदरती आफात आ जाएं तो ये शहर इनसे महफूज रहेंगे क्योंकि ये पानी पर तैर रहे होंगे। तीसरा फायदा ये कि ये शहर माहौल दोस्त होंगे क्योंकि इनमें तवानाई कुदरती ज़राए से हासिल की जाएगी। ये मनसूबा सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज चीन ये बना रहा है तो कल को दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसे ही तैरते हुए शहरों को अपनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जो वाकई ही इंसान की सोच से भी बालातर है और यह है चीन का वर्टिकल सिटी यानी आसमान को छूती इमारतों का शहर। आपने आम शहरों में घर, गलियां और मोहल्ले देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पूरा शहर सिर्फ एक ही बुलंद बाला इमारत के अंदर आबाद हो सकता है? चीन ने यह सोचा भी है और अब इसको हकीकत में भी बदलने जा रहा है। और ये मंसूबा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जमीन पर जगह कम होती जा रही है, आबादी बढ़ रही है और शहरों का फैलाव जमीन को मजीद महदूद कर रहा है। चीन ने एक अनोखा हल भी निकाला है। इसने कहा है कि अगर जमीन पर जगह नहीं तो आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए चीन ने ऐसे शहरों का डिजाइन बनाया है जो जमीन पर नहीं बल्कि एक ही फलकबोस इमारत में कायम होंगे। इस शहर के अंदर सब कुछ मौजूद होगा, घर, दफातर, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पार्क्स और यहाँ तक के फार्म हाउसेज भी। यानी आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। एक ही इमारत में आपकी पूरी जिंदगी का निजाम होगा। ये मंसूबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया होगी जो आसमान को छूती नजर आएगी। और इस मंसूबे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माहौल दोस्त होगा। इमारत की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो तवानाई फराहम करेंगे। अंदरूनी निजाम में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट्स होंगे ताकि जाया न हो। ताज़ा हवा के लिए जदीद वेंटिलेशन सिस्टम बनाया जाएगा और पौधों से भरा हुआ ग्रीन एरिया भी होगा ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। और इस मंसूबे के भी बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि शहरों को जमीन पर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा ये कि इमारतें एक ही जगह पर लाखों लोगों को समेट लेंगी जिससे ट्रैफिक का मसला कम होगा। तीसरा फायदा ये कि ये इमारतें अपनी तवानाई खुद पैदा करेंगी यानी कि ये मुकम्मल तौर पर खुद कफील होंगी। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया के दूसरे मुल्क भी ऐसे ही वर्टिकल सिटीज बनाना शुरू कर देंगे और ये वो वक्त होगा जब इंसान जमीन से ऊपर अपनी दुनिया आबाद करेगा। चीन ने एक बार फिर सबको दिखा दिया है कि वो सिर्फ सोचने वाला मुल्क नहीं बल्कि करके दिखाने वाला मुल्क है। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। नाज़रीन, एक बात तो तय है, ये सिर्फ टनल, तैरता हुआ शहर या आसमान को छूती इमारतों की कहानी नहीं, ये उस अज़म की मिसाल है जो दुनिया को बताती है कि ख्वाब चाहे कितने भी नामुमकिन लगें, मेहनत और विजन से हकीकत में बदले जा सकते हैं। चीन ने दिखा दिया है कि तरक्की सिर्फ वसाइल से नहीं बल्कि हिम्मत और सोच से और अमल से होती है। सोचने की बात यह है कि अगर एक मुल्क सहराओं, समंदरों और आसमान को तस्खीर कर सकता है तो क्या हम अपने वसाइल, अपनी सलाहियतों से अपनी दुनिया आबाद नहीं कर सकते? ये सवाल हर उस कौम के लिए है जो सिर्फ ख्वाब देखती है लेकिन इन पर अमल करने की जरूरत नहीं लगती। अगर आपको ये वीडियो आज की थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।